subscribe to our channel and press the bell अस्सलाम icon. वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल-सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th इंग्लिश राइटिंग स्किल SCERT क्वेश्चन बैंक माइंड मैपिंग स्किल क्वेश्चन नंबर 3 का C है। 3 नंबर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का C है, 3 मार्क्स। माइंड मैपिंग। अ माइंड मैप इज़ अ डायग्राम यूज टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। यानी माइंड मैप ये बहुत ही आसान सवाल है, आसान क्वेश्चन होता है। ये एक इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का, मैप बनाने का तरीक़ा बताता है, उसे फिल करने का तरीक़ा बताता है। It shows the relationship among the branches of the whole. It is often created around a single central concept. This central idea is drawn as an image in the center of a page, to which related ideas are added as branches. Major ideas are connected directly to the central concept map, and other ideas branch out from those major ideas. यानी इसमें एक कंसेप्ट मैप बनाया जाता है और वो कंसेप्ट मैप में जो डिफरेंट ब्रांचेस रहती है उसमें आपको खाली जगह फिल करना होता है। हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यानी ये सवाल को कैसे करना है। रीड द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। द मेन आइडिया इज़ क्रिस्टलाइज्ड इन द सेंटर एंड रेडिएट्स फ्रॉम देयर एज ब्रांचेस। यानी मेन आइडिया जो होता है वो सेंटर में दिया जाता है और उसके अतराफ में ब्रांचेस होती है, बाजू में ब्रांचेस होती है। ईच ब्रांच कंटेन्स अ की आइडिया, डेराइव्ड आइडियाज़ ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस फ्रॉम ट्विक्स। यानी हर ब्रांच जो है एक की आइडिया लेकर आती है और उससे लेसर इम्पॉर्टेंट जो आइडिया होता है, उसकी शाखें होती है, ट्विक्स होती है, वो बाजू में आती है। द ब्रांचेस फॉर्म अ कनेक्टेड नोडल स्ट्रक्चर। ये जो ब्रांचेस होती है, जो शाखें होती है, इससे एक नोडल कनेक्टेड स्ट्रक्चर बनता है। You will have to develop a mind mapping frame design using your ideas, thoughts, concepts to illustrate, develop on the given idea. यानी आपके पास एक माइंड मैपिंग जो फ्रेम होता है उसमें एक डिज़ाइन करके आइडियाज़ को, कंसेप्ट्स को बनाना होता है और उसी से आप जो है ये माइंड मैपिंग का आप डायग्राम फुल कर सकते हैं। दिस मे और मे नॉट बी कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज। यानी ये अधूरा भी हो सकता है या मुकम्मल भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इसका मार्किंग स्कीम क्या है। कवरिंग इंपॉर्टेंस पॉइंट्स एज पर द इंस्ट्रक्शन 2 मार्क्स, प्रेजेंटेशन 1 मार्क, टोटल 3 मार्क्स। Complete the mind map for an investment plan of savings based on the given data. अब देखिए इसमें एक पैराग्राफ भी दिया जा सकता है या पैराग्राफ नहीं भी दिया जा सकता है। दोनों टाइप के माइंड मैप आते हैं। ये नोट मेकिंग की तरह ही है जो इससे पहले आप पिछले पेपर में आता था। पहला वाला पार्ट जो है ये पैराग्राफ वाला कंसेप्ट मैप बनाएंगे, इसे समझेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। There are various methods to invest hard earned money. बहुत सारे तरीक़े हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पैसों को। Most people feel that a home is of the utmost importance and invest in real estate. बहुत सारे लोग समझते हैं कि घर जो है ये सबसे अहम चीज़ है और उन्हें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। However, this involves putting in a large amount of money, यानी इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। And youngsters can afford to invest only in smaller cities or in the outer ranges. यानी जो नौजवान हैं वो छोटे शहरों में ही घर ले सकते हैं या आउटर सबर्ब्स में या जो बड़े सिटी के, लार्ज सिटी के होते हैं वहाँ पर मकान ख़रीद सकते हैं। Bank deposits prove to be a safe idea, needing neither much investment not research. बैंक डिपॉजिट एक सेफ़ आइडिया है, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। However, in this case the returns are sometimes low, लेकिन इसमें बहुत ही लो इनकम के लो रिटर्न्स आते हैं। The plus point is that they can provide ready cash at any point in time. इसका प्लस पॉइंट ये है कि कभी भी आपको रेडी कैश मिल सकता है। Though many may not agree with this, gold is often called a dead investment, as very often it is the last item sold to get cash in times of need, besides having a lot of emotional issues attached to it.
इसके बाद में सोना जो है, गोल्ड जो है वो एक डेड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके बेचकर हम रेडी कैश हासिल कर सकते हैं। Many dabble in the stock market, but unless one has done a lot of analysis and research, this might prove to be risky. बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये रिस्की है। इसके लिए बेटर एनालिसिस और रिसर्च की ज़रूरत है। It is also not easy to buy and sell instantly, and the investment may be locked for some time. Most people who do not have time or inclination to think or analyze the economy find mutual funds as a safe bet. It is also good for newcomers who are just stepping into the field of investment. बहुत सारे लोग जिन्हें इकोनॉमी की ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो म्यूचुअल फंड में बाहिफाजत पैसा लगा सकते हैं, और ये न्यू कमर्स के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। अब देखिए कंसेप्ट मैप दिया गया है, गौर से देखिए। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 6 यहाँ पर ब्रैकेट खाली है। पहले 2 है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रियल एस्टेट में 2 खाली है, स्टॉक मार्केट में 1, म्यूचुअल फंड में से 1 खाली है, गोल्ड में से 1 खाली है, और बैंक डिपॉजिट में से भी 1 बॉक्स खाली है। अब इसमें भरना है। तो रियल एस्टेट में हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स करे, आउटर सबर्ब्स एंड स्मॉलर सिटी। स्टॉक मार्केट में रिस्की, और उसके बाद में म्यूचुअल फंड सेफ़, गोल्ड में डेड इन्वेस्टमेंट, बैंक डिपॉजिट वेरी सेफ़ एंड रिटर्न लेस। इस तरीके से ये कंसेप्ट मैप आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यही इसका मूल मंत्र है। कंप्लीट द माइंड मैपिंग फ्रेम गिवन बिलो यूजिंग योर ओन आइडियाज़, यानी यहाँ पर कोई पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है और इसको कंप्लीट करना है कंसेप्ट मैप को। सबसे पहले है फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक। मेडिकल टीम में कौन कौन हो सकता है? डॉक्टर और नर्सेस हो सकती है। नीचे है एनफोर्समेंट पर्सनल और प्रिकॉशंस, इसको आपने फिल करना है। तो देखिए मेडिकल टीम में डॉक्टर और नर्सेस हैं, एनफोर्समेंट पर्सनल में पुलिसमैन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, प्रिकॉशंस में वियरिंग मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसको 3 नंबर मिलेंगे। 6 फिल इन द ब्लैंक्स थे ये भी। कंप्लीट द गिवन ब्लैंक स्पेसेस विथ योर आइडियाज़ इन द फिगर दैट डिस्क्राइब्स योर बेसिक प्रिपरेशन फॉर द HSC बोर्ड एग्जामिनेशन। ये HSC बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसा करेंगे, इसके लिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। थोरो रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स, यानी पूरी टेक्स्ट बुक्स पढ़ लेना। राइटिंग प्रैक्टिस फॉर स्पेसिफिक आवर्स, प्रैक्टिस करना राइटिंग की। मेमोराइजेशन ऑफ इक्वेशन एंड फार्मूला और इक्वेशन को याद करना। प्रोवाइडिंग टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड फिजिकल एक्सरसाइज, टाइम आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन के लिए देना है। गोइंग थ्रू द कॉलेज नोट्स एंड मेकिंग कंडेंस्ड सेल्फ नोट्स, यानी कॉलेज नोट्स को पढ़ना है और ख़ुद के सेल्फ नोट तैयार करना है। अलोकेटिंग सफिशेंट टाइम फॉर रिवीजन के लिए टाइम निकालना। प्रिपेयरिंग एक टाइम टेबल, एक अच्छा टाइम टेबल भी तैयार करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा